भगवत गीता के 8वें अध्याय ब्रह्म अक्षर योग में अध्याय 2 से लेकर 7 तक कृष्ण भगवान उसको योग, जीवन, आत्मा इसके बारे में समझाते रहे, जो हमने भी समझा कि कर्म कैसे करना, अकर्म क्या होता है। इस बार थोड़ा वो गहरा ज्ञान था, तो अर्जुन जी ने पूछा कि हे कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, एक बात बता, ये ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है? और यज्ञ बोलता है यज्ञ करो, यज्ञ का स्वामी कौन है? कोई व्यक्ति अगर अपनी इंद्रियों को वश में करे, सब में कर्ता भाव भी छोड़ दे, निष्काम कर्म करे, तो उसको पता कैसे लगेगा कि उसने तुझको प्राप्त कर लिया? लॉजिकल क्वेश्चन था भाई। चलो हम ही पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भले पूजा, हमें पता कि तू हमारे आंखों में आके दर्शन देगा या सपनों में आके बताएगा कि भैया तुमने पास कर रही है, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। यस, लॉजिकल क्वेश्चन है, बनता है ना क्वेश्चन ये कि हाउ वी कम टू नो दैट वी हैव टू रीच यू। मैं आपसे मिल गया हूं, मेरी साधना पे मुझे वो है। कई प्रकार के प्रश्नों की उसने एक झड़ी लगा दी। सर्वप्रथम कृष्ण जी बोलते हैं, तू ये जान ब्रह्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है। उसको मैं शब्दों में ना उलझा कर आपको सरल बात बताता हूं कि ब्रह्म वो जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। मतलब बात वही सोल पे आ गई। आपकी सोल, आपका जो ब्रह्म है, कल हमने कहा था ओंकार की नाद में भी मैं हूं, उसमें भी हूं, कल हमने बताया था, मैं कल के अध्याय में। तो ब्रह्म वो है जो अविनाशी है, और इसके बारे में जानना, इस अविनाशी चीज क्या होती है, ये आध्यात्म है। इसके बारे में जानना कि सोल क्या होती है यार, आत्मा क्या होती है, मैं कैसे आ रहा हूं, कैसे अलग जन्म ले रहा हूं, क्या नहीं, इसके बारे में जानना आध्यात्म है, जो हम पाठ पढ़ते आ रहे हैं, तेरे को ज्ञान देते आ रहे हैं। चूंकि अभी स्थिति में आया कि तुम मुझसे पूछ रहा है, अधोबी भी क्या, ये जो प्रकृति है बाहर जो दिखने वाली, जिसका नाश होता है और जिसका नाश नहीं होता, वो है ब्रह्म। तो ये तेरे शरीर में भी जो चीज है ब्रह्म है, वो तू घिरा हुआ आसपास इन अविनाशी चीजों में। ब्रह्म के बारे में जानना, अपने भूतों को, अपने भावों को एक क्रिया देना, आपका कर्म कहलाता है। ये कोई चीज पड़ी है सामने, चेयर, मेरा ध्यान जाएगा जब मैं बोलूंगा चेयर है, इस पे बैठ भी सकते हैं। ये आपका कर्म के भी अलग अलग प्रकार है, कर्म बहुत अच्छी तरह समझ लिया हमने। तो तू है ना, इसमें मत उलझ। आप तो युद्ध करो, अधोगति को लड़ो, सब कुछ मुझे सरेंडर करके, यू जस्ट फोकस ऑन योर प्रायोरिटी। अभी तेरी प्रायोरिटी है, तू एक क्षत्रिय है और वस्त्र पहन के सैनिक के लड़ा, अभी युद्ध लड़ना तेरी पहली प्रायोरिटी है। मुझे सब कुछ समर्पित कर, तू मेरे पास ही आएगा, तुझे मेरे पास ही आना है। अब कृष्ण भगवान, अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं कि क्या एक इंसान, और वो इंसान जो पहाड़ियों पर बैठा है, नमाज, वेद पढ़ रहा है, ज्ञान पढ़ रहा है, आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहा है,
और उसने अपने ब्रह्मचर्य से अपने आप को तेरे तक पहुंचाने लायक बनाया। और एक हम लोग हैं जो हम हमारा कर्म कर रहे हैं। वो बोले आप युद्ध का बोल रहे हो, मैं युद्ध कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं, युद्ध का। क्या इन दोनों में अंतर है? क्या ये दो अलग अलग लोक में जाते हैं कि साधु सन्यासी वैरागी जो बात का पाठ था ये अलग जाते हैं, और हम कर्म वाले हम लोग अलग जाते हैं, जैसे वो होती है जिसे कहते हैं कि अलग अलग कैटेगरी। अब उसमें प्रश्न हो गया कि देखो आपका अंत समय जब आता है, व्हेन यू आर गोइंग टू लास्ट नाइट, मैं बहुत जल्दी जल्दी आ रहा हूं, फिर एक बार रिवाइज करूंगा। तब अगर आप में कोई भी इच्छा बाकी है, भले ही आपने अपने इंद्रियों को कमजोर कर दिया हो, लेकिन अगर कोई भी भाव बाकी है, वो भाव पूरा करने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। भले ही आप मोक्ष के अधिकारी हो, भले ही आपने अपने इंद्रियों को वश में कर रखा है, आप निष्काम कर्म करते हो, लेकिन मृत्यु के वक्त अगर कोई भाव बनता है तो आपको याद हो, तो मैं ब्रह्म के ऊपर ही 4 लाइनें बोलूंगा। वो जो पिक्चर का गाना है, लेकिन कितना कनेक्शन है, मैंने ये पढ़ा तो ध्यान आया। एक पिक्चर का गाना था कि वो, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका भौतिक बाहर की दुनिया जो विनाशी है। और ब्रह्म, इसी गीत में ब्रह्म क्या बोलता है कि रिश्तों का रूप बदलता है, रिश्तों का रूप बदलता है, ब्रह्म बोल रहे हैं, रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती, बुनियादें खत्म नहीं होती, ख्वाबों और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। मियाद में टाइमिंग। कोई भी आपने सपना देख लिया, वो जब तक पूर्ण नहीं होगा, जब तक नहीं होगा, तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। तो कोई ख्वाब भी सोचो ना, तो सोच समझ के सोचना, अपने भावों पे कंट्रोल रखना, मेरा कुछ नहीं। तो गीत कहता था कि रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती, ख्वाबों और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। एक फूल में तेरा रूप बसा, एक फूल में मेरी जवानी है, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी। एनीबॉडी एक अंडरस्टैंड? ये 8 लाइनों में मेरे हिसाब से ये ब्रह्म अक्षर योग है। ब्रह्म ने बता दिया, एक चेहरा जो विनाशवान है, तेरी निशानी है। मैं भी ब्रह्म हूं, मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है, मेरे में भी एक ब्रह्म मौजूद है, मैं उससे मिलता हूं। पहचानेंगे कैसे? कृष्णा मिश्रा है, ये मेरे सामने कृष्णन जी हैं। कृष्णन जी को कैसे पहचानेंगे? वही ब्रह्म इनमें भी मौजूद है, लेकिन बाहर अविनाशी आवरण। तो अंतर्भेद करो। तो ब्रह्म के बारे में जो जानकारी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो अबाउट द सोल अवेयरनेस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, वो कहलाता आध्यात्म। आज का थोड़ा डेंसिटी वाला है, लेकिन मैं आपको गहरा महसूस नहीं होने दूंगा। तो एक गीत के माध्यम से मैंने आपको ये समझाया कि अधिभूत क्या होता है और अधिदेव क्या होता है। अधिदेव जिसका कभी विनाश नहीं हुआ, जैसे आपका सोल कभी न जाने कितने जन्मों तक आप यहीं पर हो। दूसरी बात कृष्ण भगवान बोलते हैं, इसे गीत को मैं थोड़ा कर दूंगा। तो ये आपने गीत सुना है ना सर? एवरीबॉडी हर्ड द सॉन्ग? यस, यू एक बार वापस सुनना आप सॉन्ग को, और ये सोचना कि मेरी सोल मुझसे बात कर रही है, माय सोल इज टॉकिंग विथ यू। एक में सोल बात करेगी, एक में बॉडी बात करेगी। अब बॉडी बात कर रही, बॉडी क्या बोल रही है? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी मस्ती है। और आखिरी इच्छा क्या जाहिर कर रही है वो बॉडी? कि कल और आएंगे नगमों की, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मेरे जैसे कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले,
तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, क्यों कोई मुझको याद करे, क्यों कोई, इस शरीर की बात कर रहा हूं, कोई मुझको याद करे, मशरूफ समाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। तो ये तो शरीर ने, एक बॉडी ने एक गीत गाया था। आप क्या सोचते हैं, आपको याद रखेगा? पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, 8 दिन हुआ, LIC पॉलिसी कौन कौन सी थी, क्या नहीं, पेमेंट क्या है क्या नहीं, एवरीबॉडी बिकम नॉर्मल। जिस वक्त आपने सोचा है कि मैं इसके बगैर जीवन नहीं जी सकता, उसके बगैर आपने जीवन जीना सीखा है। मैं बोलूं मेरी मां के बगैर मैं नहीं जी सकता, मेरा जीवन ही संकल्प नहीं था, मैं जी ही पाऊंगा, लेकिन मेरा जीवन वो चला रहा है कि मैं चला रहा हूं। कई अपने सोचते हैं ये नहीं रहा तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, ये कर दूंगे, लेकिन नहीं, हम इस जीवन को ये दिया है ऊपर वाले ने, इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमें कुछ सीखने की भाव दी है, या तो हम पूरी तरह भारी दुनिया में लिप्त हो जाए अपनी चाह अनचाह डिजायर्स में, या हम थोड़ा आध्यात्म को भी समझ दें। आध्यात्म मतलब ब्रह्म को जानना। हम करते आए हैं ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया, हम शुरू से करते हुए आए हैं। तीसरी चीज, ये चीज मुझे थोड़ी, जो कृष्ण भगवान ने बोली, आज के युग में हम प्रैक्टिकल लोगों के बारे में बोलना नहीं पड़ेगी, क्योंकि आदमी कंपेयर करता है, लेकिन बोले जब भी कोई इंसान प्राण छोड़ते वक्त अगर अपना ध्यान कोई इच्छा ना रखे और अपना ध्यान अपने थर्ड आइज पर लाए और पूरा विश्वास थर्ड आइज पर, आज्ञा चक्र पर ध्यान रख के अगर ध्यान छोड़े, तो वो सीधा मेरे पास आएगा। उसको जन्म मरण के चक्कर में नहीं रहना। और आज मैं आपको बोल रहा हूं, हो सकता है लोगों के लिए अनकॉमन हो, हर व्यक्ति मोक्ष मांग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा मोक्ष ना हो, मैं हर जन्म में हूं। मुझे मालूम है कि एक इंसान में कितना कर सकता है, किसके दुख दर्द दूर कर सकता है। मैं तो ये पीड़ा जनता की दूर करने आऊंगा, माफ करना, मैं बोल रहा हूं, अगर उसको होगा मंजूर तो वो भेजेगा बार बार, लेकिन मेरी इच्छा नहीं कि मुझे मोक्ष मिले। मैं जब भी आऊं तो मुझे सेवा के लिए भेज। मुझे मालूम है इनकी सेवा के बाद जो रोते हुए चेहरे हैं और उनके चेहरे पर जो हंसी आती है, वो खुशी का दीवाना है। और कुछ प्रभु भी साथ देता है। कई लोग बोलते हैं, और मेरा जाना नहीं जाना ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन मेरे भाव प्रकट किए मैंने आपके सामने, और भाव कोई मानना नहीं मानना। हम आते हैं प्राण छोड़ते वक्त, अगर कोई अपनी आंखें बंद कर ओंकार के अपने थर्ड आइज पर ध्यान रखते हुए अगर प्राण छोड़ेगा, तो मैं सीधा मेरे पास आएगा। आज एक लीक से हटके आपको एक उपाय दे रहा हूं। Whenever you go to sleep in night, डेली आज से नियम बना लो, आप सोने जा रहे हो मतलब एक प्रकार की मृत्यु ही है, एक छोटी मृत्यु। आप जब सोने जा रहे हो, आंखें बंद करो, आलके की पालकी बना के बैठ लो, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी थर्ड आइज में। यही माने कि आपका बिस्तर सब कुछ आपकी आज्ञा चक्र है, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, और मुख से 11 बार यहां पर ध्यान रखते हुए श्वास, पूरा ध्यान थर्ड आइज पर रखते हुए 11 बार मुख से श्वास छोड़ते हुए, ना आंख खोलना है, सीधा ऐसा कैसा आपको बिस्तर पर लेटना है। हम तैयारी कर रहे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है, माफ करना मैं नहीं कोई बोलने वाला, गीता में तो नहीं लिखा ऐसा, लेकिन पर भी ये मेरे मन में आया भाव कि जब कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आदमी कोई प्राण छोड़ते छोड़ते
अगर अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लेकर आए तो वो सीधा मुझको मिलेगा। तो हम अभी से प्रैक्टिस क्यों ना करें? और मेरा पूरा विश्वास है उस वक्त ऑटोमेटिकली जब आप लंबी नींद में जा रहे होंगे, ये तो अभी शॉर्ट नींद है, तब आपका ऑटोमेटिकली ध्यान जाएगा। तो आज से मेरा आप लोगों से निवेदन है कि घर में जब भी आप रात को सोने जाए, कहीं भी जाए, 2 मिनट ऐसे बैठे, आंखें बंद, पूरा ध्यान थर्ड आइज पर 11 बार मुख से श्वास छोड़ना, पूरा ध्यान थर्ड आइज पर रखकर ऐसे कैसे बंद आंखों के साथ बिस्तर पे लेटना है। देन गो अहेड। कैसा रहा? यस, यू फील इट इज कनेक्टेड, यू फील इट इज कनेक्टेड विद द ब्रह्माक्षर योग। इट इज जस्ट थॉट केम इन माय माइंड। मेरे को जब विचार आया कि मेरे को ऐसा करना है भाई, हम जब कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आप लंबी नींद में जाओ, तब ऐसा कर दो, व्हाई यू कैन नॉट डू डेली? Oh my God, daily you feel the God presence, you will sleep in the God arm. Okay, you sleep in the God arm and just see, my God, maybe possible you can, आपके ड्रीम्स अगर आते हैं, कहीं नींद नहीं आती, आपको नींद अच्छी आएगी। हम मुक्ति को हम तो अभी से समर्पित कर दिया तेरे को, और हम कभी भी जाए 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल, जब आपकी भगवान करे 100 साल की हो, जब भी जाए तो मैं सोता ही हमारा ध्यान यहाँ पर चले जाएगा और हम वहां पर प्राप्त होंगे। यस, ओके, हम यस। एक बात ध्यान रखना, अगर आप ये सोचते हो कि मैं कोई चीज चाह रहा हूं, मैं डिजायर फ्लो कर रहा हूं तो मुझको मिल रही है, ये बहुत बड़ी आपकी गलती है। हाँ, जो आप चाहोगे उतनी शक्ति आपके शरीर में मौजूद होगी, तभी आप चाहोगे साकार करने की। पर लेकिन जब हम 5 इंद्रियों को अपने वश में करेंगे, ओंकार भ्राम में रहेंगे, और जब मानेंगे सब कुछ करने वाला वो, मेरे कर्म करने वाला वो, मेरे को सुख देने वाला वो, मुझको दुख देने वाला वो, फिर मैं यार क्या इच्छा करूं? जाहि विधि राहे राम ताहि विधि रही। जिंदगी की डोर छोड़ हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर छोड़ हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे या झोपड़ी में वास है। लेकिन वो तो हमारे, जो भी हम आज की तारीख में ईश्वर भुगत रहे, ईश्वर को यह कर रहे, ये हमारी कमाई है। एक तो आपके बैंकों की कमाई, लेकिन जो माहौल मिल रहा है एक कमाई है, आपने जो पिछले जन्म में आपने कमाई है, और आज की तारीख में आप ये जीवन महसूस कर रहे हो कि आपका शरीर आरोग्य है ना? आसपास जब भूख लगती है, जब खाने को मिलता है, ये आपने पिछले टाइम की आपकी एक्सेल शीट स्ट्रांग थी, तभी आपको ये बर्थ मिला। वो इस बर्थ की और स्ट्रांग होगी, करेगा हम आएंगे ही नहीं, और आना है तो कोई संदेश देने जरूर आएंगे। ओके, नहीं, कृष्ण जी बोलते इन द लास्ट, बोले whenever a person take the last breath, मेरा मानना यही, लेकिन ये गीता में लिखा है, मैं बोल रहा हूं, when the sun in the north side, when a person release last breath in the morning time, Brahma Muhurta, either in the presence of sun, he is go to Panlo. And a person left the body after 6 o'clock, after 7, after darkness, he will come back. उसको पुनः आना पड़ेगा। अब आप अपना जन्म सोचने लग जाना क्या क्या टाइम पे हुआ, इट इज जस्ट अ थॉट। कर लो कि मेरा कब जन्म हुआ, मेरी मम्मी की कब डेथ हुई थी, अरे वो तो ब्रह्म मुहूर्त में गए थे, वो तो सीधे भगवान की बात है, कोई कंडीशन नहीं। बट ये गीता में लिखा है तो मेरा बोलना दायित्व था, ये कृष्ण भगवान के मुखार बिंदु से निकला हुआ है, तो मेरा बोलना दायित्व था। तो ये 8 जो ब्रह्म, ये जो हमारा
ब्रह्म अक्षर योग जो आखिरी का है, सब में देखिए योग होगा, है ना। उन्होंने कहा कि चंद्र, मां, सूर्य, यह सब मेरे अधीन है। तो आप मानो आप जिस प्रकृति में एंजॉय कर रहे हो तो किसके कंट्रोल में चल रही है? वो उन्हीं के कंट्रोल में चल रही है। तो जीवन में ध्यान रखिएगा, जब जब आप अंदर की दुनिया में यात्रा करेंगे, आप वो ब्रह्म शक्ति से मिलेंगे, और जब जब बाहर की यात्रा करेंगे तो अधिभूत से मिलेंगे, अधिदेव आपके अंदर। एक आखिरी प्रश्न कि बोले तू यज्ञ कहता है, यज्ञ यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ का स्वामी कौन कौन देख रहा है? बोले वो भी मैं ही हूं, जो तुझ में विद्यमान हूं। जब तू करेगा हवन, यज्ञ करेगा, अपनी श्वासों से करेगा, अपनी द्रव्य अपने धन से करेगा, अपने ज्ञान से किसी को करेगा, उस वक्त मैं तेरे साथ आके खड़ा होऊंगा तो बोलूंगा जो मुझे भी लगता है कि मैं पढ़ता क्या हूं और बोलता क्या हूं। समटाइम आई फील कि somebody is using me। ये आपके साथ भी होगा। कभी कभी क्या होता है, आप जो होता है ना, यार नहीं जाना है, कौन जाना है, ओ आई वांट टू, कुछ आलस लेंगे। कभी कभी आपको थर्ड आइज आती है, नहीं यार नहीं जाना, अरे यार ये अच्छा नहीं है। क्यों आती है? आप बहुत बड़े वो हो गए क्या, जैसे कहते हैं हम ज्ञानी, कि हमें पहले से पता लग गया? नहीं, आपको यह उसकी उपस्थिति सदा आपके साथ है, जिस पर हमने कल डिस्कस कराई। तो कल की 3 बातें आज की इस 3 बातों से निकली, कनेक्ट हुई कि ईश्वर सदा आपके साथ है, क्योंकि ब्रह्म आपके साथ है ना। वह आपका ध्यान आपसे ज्यादा रख रहा है, वह आपका ध्यान आपके साथ साथ चल रहा है। इस बात पर थोड़ा आपको कोई, और ये तीनों चीजें जो ब्रह्म और अक्षर जो तीनों कॉम्बिनेशन बना है, यह एक केवल आध्यात्मिक जर्नी वालों के लिए ही है। ये उनके लिए नहीं है कि मैं ये सुनूंगी तो मेरे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। नहीं, अगर आप आध्यात्मिक जर्नी करने जा रहे हो तो इस लेवल पे आ गए तो ये 9th पे अष्टम से अध्याय से एकदम गियर पड़ता है, तो अभी आप और गहराई में उतरते जाओगे। अभी तक तो 8 तक तो आपको श्री कृष्ण का ज्ञान जो हजारों वर्ष पूरा दिया है, वह यहां तक लेकर आया है। अब अंदर की शुरुआत, ये आध्यात्म का नाम आया है कि आध्यात्म क्या, ब्रह्म को जानने वाली रास्ता। अब आज से आपका रास्ता शुरू हुआ है, और मेरा पूरा विश्वास है हम जिस तरीके से हमारी यात्रा चल रही है, उसमें हम सब लोग कहीं ना कहीं ये अपने दुख दर्द तकलीफ विरक्ति से दूर हटके उस समय ये भी आप दे रहे हैं, ये उसके सुमिरन में दे रहे हैं, ये हम उसका भी एक ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। यस यस, ओके। 20 श्लोक ही थे इसमें ब्रह्म अक्षर योग में। चलो हम इससे मिलता जुलता एक गीत गा लेते हैं, है ना। आज हम थोड़ा 10 मिनट आखिरी में अब प्रश्न भी लेंगे, अभी ना थोड़ा आपको एक गीत गा लेते हैं हम बीच में जो इससे कनेक्टेड है। कि करना फकीर फिर क्या जिंदगानी, करना फकीर फिर क्या जिंदगानी, आंखें बंद। करना फकीर फिर क्या जिंदगानी, सदा मगन मन रहना जी। मगन मन मतलब ब्रह्म। करना फकीर फिर क्या जिंदगानी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन हाथी तो कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। वक्त कड़ा हो चाहे जितना, हिम्मत ना घबराना जी। वक्त कड़ा हो चाहे जितना, हिम्मत ना घबराना जी।
कोई दिन लाडू तो कोई दिन पेड़ा, कोई दिन भूखे सोना जी, करना फकीर फिर क्या जिंदगानी। कि कुछ भी पाकर गर्व न कीजिए, कुछ भी पाकर गर्व न कीजिए, दुनिया आनी जानी है। कुछ भी पाकर गर्व न कीजिए, दुनिया आनी जानी है। साथ साथ प्यारे तेरी पर छाई भी चली जानी है। साथ साथ प्यारे तेरी पर छाई भी चली जानी है। सबसे मीठे बोल बोलना, सबसे मीठे बोल बोल कर कीर्ति यश कमाना जी। सबसे मीठे बोल बोल कर कीर्ति यश कमाना जी। कोई दिन मेला तो कोई दिन अकेला, कोई दिन मेला तो कोई दिन अकेला, कोई दिन खत्म झमेला जी। करना फकीर फिर क्या जिंदगानी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन हाथी तो कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। के काल का पहिया हरदम अपनी, काल का पहिया हरदम अपनी रफ्तार से चलता जी। काल का पहिया हरदम अपनी रफ्तार से चलता जी। नाव पे गाड़ी कभी गाड़ी पे नाव, ये तो समय की महिमा जी। नाव पे गाड़ी कभी गाड़ी पे नाव, ये तो समय की महिमा जी। विधि का विधान समझ कर, विधि का विधान समझकर लाभ हानि सहना जी। विधि का विधान समझकर लाभ हानि सहना जी। कोई दिन हाथी तो कोई दिन घोड़ा, कोई दिन लाडू तो कोई दिन पेड़ा, कोई दिन भूखे सोना जी। करना फकीर फिर क्या जिंदगानी। कि माँ की महिमा, या मुंह नहीं मुंह को लेकर आए, कि माँ की महिमा सच्ची महिमा, माँ तू ही परमेश्वर है। तेरी ममता की ज्योति से दिल की ज्योत उजागर है। कि सारे रिश्ते नाते झूठे, साची माँ की ममता जी। सारे रिश्ते नाते झूठे, साची माँ की ममता जी। कोई दिन भैया तो कोई दिन बीबी, कोई दिन भैया तो कोई दिन बीबी, पर हर दिन माँ की ममता जी। करना फकीर फिर क्या जिंदगानी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन हाथी तो कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। आंखें बंद। जो भी शब्द आ रहे हैं कानों में, जो भी विचार सबके साथ रहते हुए अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आए। बिकम अवेयर ऑफ योर थर्ड आइज। रीढ़ की हड्डी सीधी करें, अपने आप को सुंदर मुद्रा में लेकर आए। स्पाइन स्ट्रेट, होल अटेंशन ऑन योर थर्ड आइज। पूर्ण तरह से आज्ञा चक्र पर विश्राम करें। रेस्ट, टेक रेस्ट, फुल रेस्ट इन योर थर्ड आइज।
कल्पना करें आपके आज्ञा चक्र पर आपका बिस्तर भी है. यू आर डूइंग द रेस्ट देयर. All attention on your third eye. अपने विचारों को भी आज्ञा चक्र पर ले आए. कहीं भी ध्यान भटक रहा है, आज्ञा चक्र पर. नासिका से अंदर जाने वाली श्वास बाहर भी निकले तो आज्ञा चक्र से. Your exhaling breath must be passing your third eye. एक लंबी गहरी श्वास भरें. आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए छोड़ दें. रिलीज द ब्रेथ फ्रॉम योर थर्ड आई. शरीर स्थिर. चेक योर बॉडी. शरीर स्थिर. श्वासें स्थिर. विचार स्थिर.
यह मुद्रा ब्रह्मलीन मुद्रा, शरीर स्थिर, श्वासें स्थिर, मन आज्ञा चक्र पर स्थिर। एक लंबी पेट की मांसपेशियों से लंबी गहरी श्वास भरें और थर्ड आई से रिलीज करें। अपनी गर्दन को राइट साइड टर्न करें स्लोली स्लोली। और होल्ड करें। Slowly, slowly, come again in the center. Now turn to left side. Now come in the center again. Slowly, slowly.
Just become aware of your whole body. मन की आंखों से अपने शरीर को देखें, जिस प्रकार आईने में अपने शरीर को निहारते हैं उसी प्रकार। Become aware of your touch point, स्पर्श बिंदु, और अपना ध्यान जहां शरीर धरती को स्पर्श कर रहा है। फील योर वेट, जो भी आपका वजन है उसको याद करें। रिकॉल योर नेम, अपने अपने नाम को याद करें। इस नाम, इस शरीर से जुड़ी कोई भी पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, रिश्तों की पीड़ा, लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस। एक हाथ अपने सर पे रख लें, राइट हैंड, राइट पाम, एंड ब्लेस दिस 5 एलिमेंट बॉडी। जो भी इसकी पीड़ा है, एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बेटे के रूप में, पति के रूप में, जो भी पिता के, जो भी whatever, let's pray, heal and bless to this 5 element body for their moderation and worries. Just activate your Brahma Tattva and bless all the group participants, whatever moderation, worries they are carrying. Let's pray, heal and bless for them. धीरे से अपना हाथ हटा लें, रिमूव योर हैंड, हग योरसेल्फ, अपने आप को स्नेह करें, हग योरसेल्फ। ज्ञानमयी मुस्कान, प्रार्थनामय मुस्कान के साथ आहिस्ता आहिस्ता टेक योर ओन टाइम, अपनी आंखें खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज एंड पाविका drink the water. Show me here, everybody. Yes, that position is called Brahmaleen Mudra. Brahmaleen Mudra means you are connected with that card element. Okay, so it's up to us. ये हमारे हाथ में है। बाहरी दुनिया से जुड़े रहना भी हमारा काम है
और हमें अंदर से जुड़ना है। जब ब्रह्मलीन हो तब दृश्यहीन होना, कुछ नहीं दिख रहा, बस मैं थर्ड आई से कुछ नहीं। ऐसा ही हम हर अध्याय का संक्षिप्त ज्ञान लेते लेते अपने ऊपर अप्लाई करते हुए हम करें। तो क्या सीखा आज के ज्ञान में? अब हमने आज के ब्रह्म अक्षर योग से हमने क्या सीखा? श्री राम नहीं बोलेगा, चलो आज बच्चों नागश्री यू से, नागश्री यू से। अनम्यूट यू बेटा, अनम्यूट किया तेरे को मैंने। यस, we learned that we can what reach God, that is we have to keep our consciousness and are you uncomfortable in हिंदी? नहीं, आता है हिंदी आपको? हाँ थोड़ा बहुत आता है। हिंदी में बोलो, आपने हिंदी में सुना ना, हिंदी बोल पाओगे। क्या हुआ ना? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म हमारे अंदर का वो स्थिरता। ओके। और आध्यात्म क्या है? चलो कोई बात नहीं बेटा, चलता है, धीरे धीरे आप आओगे। अभी एज नहीं, आपने सुना है अटेंड का वो बने। रुचि, कल सब मेंबर कम हो जाएंगे मेरे को लग रहा है। अरे गुरुजी तो पोस्टर लग गए, अरे रे तो ऐसे कोई। यस रुचि जी गुरुजी। जी, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ब्रह्म जिसका नाश नहीं होता। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो अविनाशी को। अविनाशी, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अब दूसरी चीज मैं बोलता हूं, वह हमारे पास है, एक चीज है जिसका नाश नहीं होता। और आध्यात्म क्या? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? Spirituality, it's like it's inside our soul, with like अपने soul से हम जो connect कर पाते हैं, it's something like that. चलो ठीक, मैं बता रहा हूँ। Now Anshu ji, Anshu, let us define us. What is Adhyatma? As per me, Brahma, and Arjuna asked three things. Brahma, what is Brahma? What is Adhyatma? And what is Karma? Brahma, the Ruchi reply very beautifully, कि जिसका विनाश नहीं होता। आध्यात्म, ब्रह्म वो है जो ब्रह्म is everything. Brahma is what is not. Brahman is everything that ever was, ever is, and ever will be. And Adhyatma is according, मेरा knowledge इतना deep नहीं है, but Adhyatma is knowing about it, efforts to learn about what Brahman is. जन्म ही इसलिए होता है, हम क्या हैं, we are all one. जो we are that our purpose of being born is to know that we are ourselves are Brahman. और अध्यात्म जो है हम वो जानने की कोशिश करें, learn that we are part of it. वेरी गुड अंशु जी, थैंक यू वेरी मच। ब्रह्म मतलब बता, कितना अच्छा बताया अंशु जी ने, कि ब्रह्म को जानने की कोशिश, ब्रह्म को जानने का रास्ता आध्यात्म। ओके, तो आज ये तीन चीजों पे पूरी पिक्चर घूमी कि ब्रह्म क्या है, व्हाट इज ब्रह्मा, एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म क्या है। तो उसको जानने की एक विद्या, उसके रास्ता, उसको जानने का, जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए है ना। तो कोई प्रश्न किसी के मन में उठा, कोई जानना चाहता है?
कोई भी प्रश्न पूछा करो, क्योंकि क्या होता है प्रश्नों से एक ज्ञान का परिचर्चा होती है, तो वो और चीजें बातें खुल के आती है। अच्छा, आज की हमने जो चीज बोली आपको, वह सबको याद रहेगी ना? ब्रह्म अक्षर योग का एक ही रिमेडी दिया आपको मैंने, एवरीबडी पर्सन व्हेन यू गो टू स्लीप इन द नाइट, just keep eyes closed and become aware of the third eyes. Exhale 11 times, breath by mouth, and with the closed eyes you sleep. Okay? And Rinku, good. फिर हम एक काम करेंगे, अभी हमारा सेशन अभी जैसे ना धीरे धीरे चल रहा है, तो कुछ अध्याय हमारे बड़े आएंगे, तो एक अध्याय के लिए हमें हो सकता है 2 सेशन हो। अभी तक तो शॉर्ट चल रहे, तो अभी तो हम आज तक इस स्थिति में आए कि अध्यात्म ब्रह्म को सीखना, बाकी हम कर्म को जाना, शरीर को जाना, आत्मा को जाना, ये सब बातें हम सीखते हुए आए हैं। अल्टीमेटली गोल एक चीज, सब चीज याद नहीं रखना, पर अपन अवेयर हो गए कि यार यहाँ चीजें मेरे जीवन को खुशहाल बनाने में, मेरा गुस्सा, मेरा अहंकार, मेरी जो इंद्रियां ये तकलीफ देती है। एक मेरा अटैचमेंट, जब उसका तुम्हारा ध्यान रखने वाला भगवान तुम्हारे साथ है, उसका ध्यान रखने वाला उसका भगवान उसके साथ है, तो आप केवल लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम ये मानते हैं कि हमारा भगवान हमारा ध्यान रख रहा है, तो हम कोई भी दूसरा भी हो उसका भी ध्यान रख रहा है, ठीक, और उससे वो जो काम कराना है वो करा रहा है। सॉन्ग कैसा था आज का? अच्छा था, है ना? हमें बड़ा अच्छा लगता है वो। अच्छा, इसमें हमने बोला था, आपको एक लाइन आती है कि सारे रिश्ते नाते झूठे, है ना, कोई दिन भैया, कोई दिन बीबी, कोई दिन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीबी और ये झूठे हैं। इसका मतलब ये है, ये कुछ पल के लिए, मां तो तेरा बचपन से लेके आखिरी सांस तक है। मे भी पॉसिबल, एक ने पूछ लिया, गुरु जी यार आपने बोला सारे रिश्ते नाते झूठे, पत्नी भी झूठी क्या? नहीं, पत्नी तो एक समय तक साथ है, उसको कहते हैं जीवन संगिनी, आपके साथ चलती है। कोई भी है तो आप साथ छोड़ दोगे या वो साथ छोड़ देगी, लेकिन एक मां की ममता ऐसी है, आखिरी सांस तक, पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगी। ओके, tomorrow again we'll meet, and for night lesson, take care of yourself, take care of your smile, surrender your all possession, worries to me, only keep your smile with you. Blessings.